इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से। एनआईए की कस्टडी में 16 अप्रैल तक रियाज काजी होगा। रियाज काजी पर आरोप है कि सचिन वाजे का हर पल मनसुख हिरेन हत्याकांड में मददगार रहा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एनआईए कोर्ट की। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने कस्टडी में भेज दिया है 16 अप्रैल, यानी 5 दिन और है एनआईए के पास कि अब इससे पूछताछ की जाएगी। तो सीधी तस्वीरें एनआईए कोर्ट की हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस गाड़ी में, सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं सचिन वाजे का सबसे बड़ा राजदार रियाज काजी, जिसे 16 तारीख तक एनआईए की रिमांड पर भेज दिया गया, कोर्ट में पेश किया गया था। और कोर्ट से लेकर एनआईए की टीम निकली है। एनआईए कोर्ट से अभी बाहर निकली है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं यहीं से ले जा रही है एनआईए ऑफिस, जहां पूछताछ करेगी रियाज काजी से। रियाज पर आरोप है कि उसने सारे सबूत मिटाए हैं और इसी के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई। कल रात पूछताछ हो रही थी। लंबी पूछताछ के बाद आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया था। 16 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया है कोर्ट ने। हालांकि एनआईए की तरफ से 10 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन 5 दिनों की रिमांड मिल गई है। एनआईए अब पूछताछ करेगी। पहला सवाल, मनसुख हत्या केस में कितनी भूमिका थी रियाज काजी की, और इससे जुड़े हुए सवाल रहेंगे। एनआईए के जिलेटिन छड़ों की भी पूछताछ करनी है एनआईए की टीम को। और वाजे की कितनी मदद की थी, कितनी तय तक जाकर वाजे का ये मददगार था रियाज काजी, इन सब की 16 अप्रैल तक की जो कस्टडी मिली है, उसी कस्टडी को देखते हुए अब पूछताछ जो है वो एनआईए की ओर से की जाएगी। और खास तौर पर अगर बात करें जहां पर एनआईए की टीम जो कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस थी, और वहीं पर एनआईए टीम ने साफ तौर पर यह कहा है कि रियाज काजी, जिसको बीती रात में अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के चार्जेस है। साथ ही एंटीलिया केस हो या फिर मनसुख हिरेन केस हो, इस पर दोनों में कॉन्स्पिरेसी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो रियाज काजी का बिल्कुल रहा है। क्योंकि सचिन वाजे जो कि इस पूरे मामले को लेकर एक मेन अक्यूज्ड है, वहीं पर रियाज काजी जो कि एक एपीआई के तौर पर काम करते थे। और जो स्टेटमेंट सचिन वाजे ने दिए एनआईए को, उस स्टेटमेंट के हिसाब से खुद बताया जा रहा है कि रियाज काजी ने जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जिसको देखते हुए जो है रियाज काजी ने जो भी सब किया गया है ये को डिस्ट्रॉय किए गए थे। फिर चाहे वो रियाज क्यों ना हो, जो कि हमने देखा कि थाने के साकेत बिल्डिंग पर जहां पर सचिन वाजे रहते हैं, उसी बिल्डिंग के जरिए जो डीवीआर निकाले गए थे, खुद लेटर रियाज काजी की ओर से दी गई थी, जिसको देखते हुए एनआईए ने रियाज काजी के 10 दिन की कस्टडी मांगी गई थी। वहीं पर 5 दिन की कस्टडी जो है उनको स्पेशल कोर्ट में, जो कि हॉलिडे कोर्ट है, वहां से दी गई है। लेकिन इंपॉर्टेंटली जो चीज़ें एनआईए की ओर से रखी गई थी, जिसमें से एक कि जो नंबर प्लेट्स रियाज काजी की ओर से डिस्ट्रॉय की गई थी, जो रियाज काजी जगह पर मौके पर मौजूद थे। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको एनआईए कोर्ट की दिखा रहे हैं। रियाज काजी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। अलीशा को आप सुन रहे थे। रियाज काजी अब वो सारे सच उगलेगा जो अब तक सचिन वाजे छिपा रहा था, क्योंकि रियाज काजी ने ही सबूत मिटाए हैं। रियाज काजी ने ही सचिन वाजे के गुनाहों से जुड़े जो एविडेंसेस थे, जो साक्ष्य थे, उसे मिटाया है। इसलिए रियाज काजी को कई दिनों की पूछताछ के बाद अब गिरफ्तार कर लिया गया है और अब 16 तारीख तक वो रिमांड पर रहेगा। जो है वो शिखा हमारे साथ लगातार बने हुए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। शिखा, जब गिरफ्तारी हुई रियाज काजी की, रियाज काजी भी एपीआई के ही पद पर था और इस पर आरोप है कि सचिन वाजे का बहुत बड़ा मददगार मनसुख हिरेन हत्याकांड में ये था। अब और एनआईए पूछताछ करेगी, रिमांड ले चुकी है एनआईए, 5 दिनों की रिमांड मिल गई है। बिल्कुल निधि, आप ठीक कह रही हैं। रियाज काजी वही रियाज काजी है जिसको इस सब के बारे में जानकारी थी। रियाज काजी वही रियाज काजी है जो सचिन वाजे का बेहद करीबी था। रियाज काजी वही रियाज काजी है जो एक बार को सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी आज एनआईए ने गिरफ्तार किया है। तो आप समझिए कुछ बड़ी बात है, क्योंकि वो सारे राज रियाज काजी से उगलवाने हैं। क्योंकि सचिन वाजे से तो पहले ही एनआईए पूछताछ कर चुकी है, लेकिन प्रदीप शर्मा का नाम जरूर लिया है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल है जो बाकी है। जेलेटिन की जो छड़े प्रदीप शर्मा ने रखी थी वो कहां से आई थी? तो मुमकिन है कि रियाज काजी को ये पता हो कि वो जेलेटिन की छड़े कहां से आई थी, क्योंकि रियाज काजी उसने ये भी किया था, जो ठाणे साकेत बिल्डिंग थी वहां का जो सीसीटीवी फुटेज था उसको उसने अपने कब्जे में लिया था, डिस्ट्रॉय किया था, तो काफी सबूत भी नष्ट कर चुका था। तो रियाज काजी बेहद अहम और महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण कड़ी है, इसीलिए शायद एनआईए ने कस्टडी मांगी है। अब उससे पूछताछ की जाएगी और सचिन वाजे से जो पूछताछ हुई है और जो रियाज काजी से पूछताछ की जाएगी, उन दोनों कड़ियों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि रियाज काजी जो बेहद करीबी रहा है सचिन वाजे तो सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन इसका मास्टरमाइंड कौन है वहां तक पहुंचने की एनआईए पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए देखिए एक एक सवाल का जवाब यहां पर रियाज काजी से लिया जाएगा और सीबीआई का भी इन्वॉल्वमेंट अब चूंकि इसमें हो गया है, इसलिए सीबीआई भी देखिए एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। वो दस्तावेज जो सचिन वाजे के पास से मिले हैं उनकी जांच सीबीआई कर सकती है, ये कोर्ट पहले ही कह चुका है। और साथ ही साथ विनायक शिंदे और सचिन वाजे की जो डायरी है वो भी सीबीआई जांच सकती है, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो सीबीआई की भी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ। सीबीआई गेस्ट हाउस के सामने मैं लगातार मौजूद हूँ। एनआईए कोर्ट से मेरी सहयोगी अलीशा लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही हैं। तो देखिए ये निधि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एक करके कड़ियां जुड़ रही हैं, एक एक करके चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं, एक एक करके चौंकाने वाले नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन उन नामों ने जो प्रदीप शर्मा हैं और जो 2 मंत्री हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, कैसे वो इसमें शामिल हुए, किस तरीके से साजिश रची, किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, ये सारी जानकारी रियाज काजी को हो सकती है, ये मुमकिन है। और वही खंगालने की कोशिश एनआईए की तरफ से की जाएगी, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि सचिन वाजे जब ये एंटीलिया केस हुआ था, मनसुख हिरेन हत्याकांड हुआ था, उसके बाद भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग करने जहाँ डीवीआर उसी सोसाइटी से वो लेकर गए थे और वहीं पर अब जो है वही एक वो सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया था। इतना ही नहीं, लेकिन नंबर प्लेट्स को लेकर जिक्र नंबर प्लेट्स का जिक्र जहाँ पर आज एनआईए की ओर से कोर्ट पर की गई थी, वहाँ पर बताया गया है कि नंबर प्लेट्स को लेकर जो फेक नंबर प्लेट्स बनाए गए थे उस समय भी खुद रियाज काजी उस मौके पर मौजूद थे। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर कुछ ही देर पर फिर से रियाज काजी जो कि अब एनआईए ऑफिस में पहुँचेंगे। एनआईए की टीम मौजूद है, खुद एनआईए एसपी विक्रम खालाचे जो कि उस गाड़ी में मौजूद है, इस कॉन्वॉय में मौजूद है और उन्हीं के निगरानी पर ये सारी इन्वेस्टिगेशन जहां पर की जा रही है, वहीं पर अब खुद जो है एनआईए की ओर से बताई गई है कि जो इन्वॉल्वमेंट इम्पोर्टेंटली यानी मेन इन्वॉल्वमेंट जो है वो उनका एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का है। तो इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं एनआईए जो है पूरे मामले की जांच करेगी। और अब मनसुख हिरेन के मर्डर केस को लेकर भी क्या कॉन्स्पिरेसी की गई थी, जो क्राइम किया गया था, उस क्राइम को देखते हुए रियाज काजी का क्या रोल है, इसको भी असर्टन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अलीशा, देखिए यही बहुत बड़ी बात है, इसीलिए एनआईए जो है वो लगातार एक एक करके कस्टडी ले रही है। सचिन वाजे जो महत्वपूर्ण कड़ी था, मोहरा था, उसको उन्होंने गिरफ्तार किया, उसके बाद पूछताछ हुई सचिन वाजे से, उससे कई अहम ऐसे दस्तावेज मिले हैं सचिन वाजे से जो कई राज खोल सकते हैं। अब उन अहम दस्तावेजों को भी जोड़ के देखा जाएगा, इसीलिए रियाज काजी की आज गिरफ्तारी हुई है। एनआईए ने कस्टडी मांगी है, कस्टडी मांगने के जो पीछे एनआईए का क्या कहना था वो आपको बता दें। एनआईए कह रही थी कि जेलेटिन स्टिक्स कैसे आई है ये हम रियाज काजी से पूछा जाएगा। वो जो नंबर प्लेट की बात है जो लगाई गई थी वो उसके बारे में पूछा जाएगा रियाज काजी से। रियाज काजी एक ऐसा शख्स है जिसको एपीआई है, वो उसको सब पता है कि सचिन वाजे क्या कर रहा है, क्योंकि सचिन वाजे का बेहद खास रहा है। लेकिन उस समय पर जबकि रियाज काजी उस समय बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए उस समय भी घुमाने की कोशिश कर रहा था, सरकारी गवाह बनने की उसने पेशकश की थी, लेकिन आज एनआईए की तरफ से गिरफ्तार हुआ है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण राज उससे उगलवाने के लिए एनआईए लगी हुई है। और आइए आज आपको दिखाते हैं कि कैसे रियाज काजी की सुबह गिरफ्तारी हुई थी। देखिए रिपोर्ट। एंटीलिया और मनसुख साजिश में सचिन वाजे के शागिर्द रियाज काजी को एनआईए ने गिरफ्तार किया। रियाज काजी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सचिन वाजे का साथी था। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से ही रियाज काजी एनआईए के रडार पर था। आधा दर्जन से ज्यादा बार एनआईए रियाज काजी से पूछताछ कर चुकी है और अब एनआईए ने रियाज काजी को हथकड़ी पहना दी। एनआईए की जांच में सामने आया कि रियाज काजी साजिश में कदम कदम पर सचिन वाजे का हाथ बटा रहा था, वाजे को बचाने के लिए उसकी ढाल बन रहा था। सबूत पिटाने में रियाज काजी की अहम भूमिका रही। रिपब्लिक भारत ने खुलासा किया था कि किस तरह रियाज काजी ने नंबर प्लेट की दुकान से सबूत मिटाए।
लेकिन रियाज काजी जिन्होंने पहले भी एक एविडेंस मिटाने की, एक डीवीआर मिटाने की पूरी कोशिश की थी, जैसे जो लेटर सचिन वाजे के बिल्डिंग पर दी गई थी जहां पर 2 डीवीआर जो है उन्होंने मंगवाए थे और वो जो डेटा है वो डिलीट किया, वही दूसरा सबूत जहां पर हम देख रहे हैं कि रियाज काजी फिर इस दुकान पर आए। दुकान पे आने के बाद उसने मालिक से बात की, लेकिन इतना ही नहीं, कंप्यूटर से जो डीवीआर थे उसको भी नष्ट किया गया है। दरअसल रियाज काजी ने सचिन वाजे को कार की फर्जी नंबर प्लेट बनवाने में काफी मदद की और जब सचिन वाजे गिरफ्तार हो गया तो रियाज काजी ने नंबर प्लेट की दुकान से सबूत मिटाए। उसने दुकान से कंप्यूटर और डीवीआर हासिल की जिसके सीसीटीवी फुटेज रिपब्लिक भारत ने दिखाए थे। सचिन वाजे ने उन सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। एनआईए ने मीठी नदी से ये सब सामान निशानदेही पर बरामद किया था। इससे पहले रियाज काजी ने सचिन वाजे की सोसाइटी के फुटेज भी गायब की। वाजे तक जांच एजेंसियां न पहुंच पाए, इसके लिए रियाज काजी 27 फरवरी को वाजे की सोसाइटी साकेत कॉम्प्लेक्स पहुंचा और सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को लेटर लिखकर एंटीलिया जांच का हवाला देकर डीवीआर हासिल कर लिए और नष्ट कर दिया ताकि वाजे की गतिविधि सामने न आ सके। रियाज काजी ने सबूत मिटाकर और डेटा को नष्ट कर वाजे को बचाने की कोशिश की। इस मामले में लंबी पूछताछ के बाद एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।